आपको लगता है कि सब बीमारी की एक ही दवा है एजुकेशन, और वो शोषित वंचित समाज तक पहुंचनी चाहिए? नहीं, बाबा ने ही कहा था, मंत्र जो दिया था सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि शिक्षित बनो। सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि शिक्षित बनो। आज अगर हम सचमुच में शिक्षित होते तो हम संगठित भी हो जाते और संघर्ष भी करते, लेकिन ऐसा ही मनोवादियों ने हमको कर दिया कि हम शिक्षित हो ही नहीं सके। और ऐसा जो वातावरण है अगले 95 वर्ष तक और होगा कि हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छा व्यवस्था मनोवादियों ने कर दिया है हमको नीचे पैदान पर रखने के लिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक खास मेहमान है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन ये परिचय बहुत बड़ा नहीं है। इस देश में मांझी साहब उस समाज से आते हैं जो आज भी हाशिए पर है। उस समाज की तरक्की भलाई के लिए वो लगातार लड़ते रहे हैं, लेकिन इससे भी इनकी बड़ी पहचान है कि इस देश में जो शोषित वंचित समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उसका कैसे जीवन बदल सकता है, उसके बच्चे कैसे MP MLA मंत्री बिजनेसमैन बन सकते हैं, उसका क्या निवारण है। बाबा साहब जो सोचते थे, जो संविधान में प्रावधान किया, उसको कैसे लागू किया जा सकता है। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और मांझी जी से बेहतर कौन होगा जिन्होंने सिस्टम को बहुत करीब से देखा है, एक मुख्यमंत्री के तौर पे, मंत्री के तौर पे और एक सीनियर नेता के तौर पे। क्या लग रहा है मांझी जी, आप कह रहे थे कि बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई? देखिए, बाबा साहब का सपना को हम दो रूप में देखते हैं, एक सामाजिक रूप में और एक सरकारी या राजनीतिक रूप में। दोनों में जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया था, उस मंत्र को या तो सरकार या समाज ले करके चलता तो आज शायद जो हम लोग की स्थिति है ऐसी नहीं रहती, हम लोग कहीं आगे बढ़ जाते। मसलन अगर मान लीजिए समाज की बात आती है तो समाज में उनकी गहरी पैठ थी और एकदम पक्का सोच था कि जब तक हिंदुस्तान से कास्टिज़म नहीं जाएगा, समाज से कास्टिज़म की जो राक्षस है समाप्त नहीं होगा, तब तक ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत इत्यादि चलते रहेगा। और जब तक ये चलते रहेगा तो जो मनोवादी व्यवस्था ने इस तरह की व्यवस्था करके हमको जो हाशिए पर आज रखा हुआ है, हम वर्षों वर्षों तक रखते रहेंगे। आज 75 साल तो गुजर गए। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो बातें थी उसको 100% 100% लागू करें। 75 साल गुजर गया, स्थिति हमारी जो करते हुए 2-4-5 वर्ष हम प्रतिशत आगे बढ़े हैं, लेकिन बढ़ना चाहिए था हमको 90%, लेकिन नहीं बढ़ पाए। तो ये समाज की बात हुई। जहाँ तक सरकार की बात हुई, सरकार के लिए बाबा साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम का प्रोविज़न कीजिए। लोहिया जी ने भी शायद कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। इसी तर्ज पर बाबा साहब ने भी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की थी। और वो ये सोच करके, चूँकि इतना बड़ा विद्वान थे, इतना बड़ा उद्भट थे, हर तरह से कहिए सोशल साइंस के, विधि के, इकोनॉमिक्स के, सब चीज़ के वो प्रकांड विद्वान थे। उनके दिमाग में ये बात थी कि जब तक गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा यानी एक तरह की शिक्षा नहीं होगी, तब तक इसी तरह से जो समाज में है ऊंच नीच का भेद है वो चलते रहेगा। हम प्राय करते हैं कि किसी का लड़का, हम खुद अपना उदाहरण देते हैं, हम भुइयाँ जाति में आते हैं, जो सबसे नीचे तबके का बिहार में माना जाता है, वो आज उसकी साक्षरता दर 6% है, 2.5% उसकी महिलाओं की साक्षरता दर है। इससे नीचे किसी की साक्षरता दर नहीं है। उस समाज से आते हैं, हम पढ़ लिख गए, सारी बात हो गई, तो हम भी यहाँ हैं। हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस था, हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का कोशिश किया, लेकिन हम तो आगे बढ़ गए। हमारा बेटा देखिए मंत्री है, लेकिन क्या हमारे बेटा को मंत्री बनने से या हमको मुख्यमंत्री बन जाने से हमारा समाज का सुधार हुआ? तभी सुधार होता कि जब सब लोग पढ़ लेते, और सब लोग तभी पढ़ते जैसे आज से 4 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि अगर
कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं कर सकते हैं तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि सरकारी विद्यालय हैं जहां अगर सबके बच्चे अनिवार्य रूप में पढ़ें, चाहे जज का बेटा हो, कलेक्टर का बेटा हो या स्वीपर का बेटा हो, एक साथ पढ़ने लग जाएंगे तो सरकारी विद्यालयों पर सबका ध्यान जाएगा, और ध्यान जाएगा तो सरकारी विद्यालय से पढ़ाई अच्छी होने लगेगी, तो सब लोग आगे निकलेंगे। तो न तो वो काम किया और न तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात किया। तो कहने का मतलब सरकार भी अपने तरफ से खाली बाबा का नाम ले रही है और उनके अनुसार काम नहीं कर रही है। आज 75 साल गुजर गए। माही साहब, आपको लगता है कि सब बीमारी की एक ही दवा है एजुकेशन, और वो शोषित वंचित समाज तक पहुंचनी चाहिए? नहीं, बाबा ने ही कहा था, मंत्र जो दिया था सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि शिक्षित बनो। सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि शिक्षित बनो। आज अगर हम सचमुच में शिक्षित होते तो हम संगठित भी हो जाते और संघर्ष भी करते, लेकिन ऐसा ही मनोवादियों ने हमको कर दिया कि हम शिक्षित हो ही नहीं सके। और ऐसा जो वातावरण है अगले 95 वर्ष तक और होगा कि हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छा व्यवस्था मनोवादियों ने कर दिया है हमको नीचे पैदान पर रखने के लिए। इस चीज़ को हम गरीबों को, हम दलितों को और ख़ास करके अम्बेडकर साहब के अनुयायियों को इस समझना पड़ेगा। भाई साहब, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अब हायर एजुकेशन के रास्ते बंद हैं SC ST OBC के लिए। JNU जैसे संस्थाओं में 1100 सीट था, उसको 200 पर तब्दील किया जा रहा है। तो पढ़ाई लिखाई के तो दरवाजे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं जब SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़ने की बारी आई। हमारे पास पैसा नहीं है गरीब तबके का जो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाए, ऊपर की एजुकेशन महंगी की जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नई एजुकेशन पॉलिसी में इससे साफ है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चे अब शिक्षा से भी दूर हो जाएंगे। देखिए, अभी जो व्यवस्था है हम तो उसी गठबंधन के साथ हैं। हम बहुत खुल करके बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी कुछ वर्जनाएँ हैं, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे वो क्यों हमारे लिए करेंगे। वो क्या चाहते हैं कि हम उनको सहयोग करें राज सत्ता में। वो तो चाहते हैं हम उनका गुलाम बन करके रहें। तो गुलाम जैसे बनता है लोग, उसी परिस्थिति में हम लोग को बना करके लोग रखे हुए, इसलिए वो नहीं चाहते हैं। चाहिए हमको, जैसे बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिक्स है एक ये है, क्या कहते हैं, संदूक है, और विकास एक संदूक है और पॉलिटिक्स एक या चाबी है। तो क्या लग रहा है माई साहब, आपके तरह जो SC ST OBC के नेता हैं वो आपके तरह हिम्मती नहीं है, मजबूत नहीं है, सेक्रीफाइस के लिए तैयार नहीं, वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं? एकदम कंप्रोमाइज़ करेंगे। इसके लिए आप जल जाइए 1932 में पूना पैक्ट के समझौता पर। पूना पैक्ट में बाबा अम्बेडकर ने दोहरी नागरिकता की बात की थी। बड़ी सलीके से बड़े बड़े नेता, नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो पिटाएंगे, उन लोगों ने कह दिया कि इससे तो जाति भेद हो जाएगा। बाबा थी, हम महात्मा जी भी समझ गए और उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। जब कई एक दिन भूख हड़ताल का हुए तब बाबा अम्बेडकर को कहा गया कि ये महात्मा मर जाएंगे तो देश में बवाल हो जाएगा, इसलिए आप समझौता पर दस्तखत कीजिए। तब बाबा ने दस्तखत किया और लिखा कि हम पूना पैक्ट पर दस्तखत कर रहे थे तो मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे। तो आपने अभी एक कहा कि आपको डर लगता है, अभी भी आप पूर्व मुख्यमंत्री, अभी सरकार में भागीदारी हैं, आप खुद चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, अभी भी आपको जाति की वजह से डर लगता है? आपने देखा नहीं, एक दिन हम पुरोहितों पंडितों को कह दिया कि हरामी है, मांस खाता है, दारू पीता है, ये व्यभिचार करता है, हमको ठगता है, पढ़ने नहीं आता है तो अखबार खोलता है, हम जानते नहीं कि अखबार है कि पुस्तक है, और शादी में और श्राद्ध में हनुमान चालीसा पढ़ता है। ये हरामजीदगी वो करता है हमारे सामने। तो मेरा कहने का मतलब, हमको तो बुर्बक बुद्धू बनाए हुए है ये है। तो वैसी परिस्थिति में कौन बोलेगा? हाँ, डर लगता है? आपके साथ तो पूरा देश खड़ा है। नहीं, खड़ा है एक अलग बात है, अगर हमारी जीभ काट ली जाती है तो अलग बात है। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि Z+ सुरक्षा हमको दिया हुआ, इसलिए नहीं तो आज नीतीश कुमार जी पर भी तो आक्रमण हुआ ना है। अगर मान लीजिए कि सचमुच उनको मारने के दृष्टिकोण से जाता तो उनको मार देता कल, लेकिन बच गए। इस चीज़ को हम कहना चाहते हैं कि अभी की जो व्यवस्था ऐसा लीक है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाबा अम्बेडकर ने इसके लिए पक्का इंतज़ाम कर दिया था कि हमारा नेता इंडिपेंडेंट होकर के राजनीति तब करते कि जब हम अपने नेता का चुनाव हम खुद करते। तो नीतीश जी को भी मनुवादियों से खतरा है?
है। वो तो सबसे बड़े पार्टनर है मनुवाद के। अब ये हम नहीं कर सकते हैं, खतरा तो कल पहुंचा ना, चाहे जैसे भी हो, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि बाबा अम्बेडकर साहब के कथनानुसार अगर आज जैसे असेंबली है, काउंसिल है, काउंसिल में आज ग्रेजुएट के टीचर से यहाँ ग्रेजुएट के चल रहा है इलेक्शन, तो ग्रेजुएट ही उसका है नेता यानी प्रतिनिधि, और ग्रेजुएट ही लोग वोट देंगे। नगर निकाय में है तो नगर निकाय के ही लोग प्रतिनिधि का चुनाव लड़ते हैं और वोट देता है नगर निकाय के लोग, तो उन लोग जीत करके नगर निकाय का और ग्रेजुएट का भला करता है। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट ही वोटर होता तो शेड्यूल कास्ट का अच्छा होता, जो मन में लेकिन होता वो मांझी होता। जी, इसके नहीं होने, पुनः पैक्ट नहीं हुआ उसके बाद भी बिहार में तो बिना मांझी जी के सरकार कोई बनेगी नहीं। ये अभी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है कि हर तरह से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमारा कमर तोड़ दिया गया है कि हम अभी उफ भी नहीं कर रहे हैं। अगर करते कहीं भी हैं तो आज भी बहुत तरह से हमको सताया जाता है, जिसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। कहने का मतलब आज भी हम उस रूप में स्वतंत्र नहीं हैं कि हम अपना वोट दे सकें। हम कह देना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर वोट है एक गाँव में 500 हम शेड्यूल कास्ट का, अब बूथ बनता है 500 का, इलेक्शन कमीशन बनाता है, तो जानते हैं क्या होता है, हमारे गांव को 2 वार्ड में बांट दिया जाता है, एगो दूसरे का अटैच कर दिया जाता है, एगो तीसरे के साथ अटैच कर दिया जाता है, और फिर हमको वहाँ वोट देने के पहले वहाँ वोट पड़ जाता है। तो कहने का मतलब इस तरह से भी तो लोग मार रहा है। तो रास्ता क्या है सर? रास्ता यही है कि बाबा साहब ने जो कहा था कि हमारा बच्चे और सबके बच्चे एक तरह से पढ़ें, एक स्कूल में पढ़ें, शिक्षित हों, जैसे वो अपना बात करते हैं वैसे हमारा बेटा भी बात करने लगेगा, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम पटु होंगे और फिर शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी हम उनका जवाब दे पाएंगे। बुद्धिज्म एक रास्ता है। बाबा साहब ने 1956 में धम्म अपनाया, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ मेरे हाथ में नहीं था, मैं हिंदू मरूंगा नहीं। वो एक रास्ता है। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, सम्राट अशोक, मौर्य वंश, जो हमारा जो एक जो गौरवमय इतिहास है तथागत बुद्ध का, उस रास्ते पर हम लोग चल सकते हैं। वो एक रास्ता है। उससे हुआ कि दुनिया के तमाम जो बुद्धिस्ट कंट्री है, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। वो एक रास्ता बढ़िया दिख रहा है। हम तो पहले ही आपको कहा, हम पहले ही कहा कि बाबा साहब ने समाज को ये अपना देना चाहा परामर्श कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिया है, मरेंगे हिंदू में नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में इतनी विकृतियां हैं, इसको ठीक करना ये नहीं है। तो वैसे धर्म को उन्होंने अपनाया जहां जात पात ये सब का कोई मामला नहीं है, यानी कास्टलेस सोसाइटी की बात तो उन्होंने की थी। और बुद्धिज्म में अगर कास्टलेस सोसाइटी है तो हम तो ज़रूर कह सकेंगे कि बाबा को अगर हम मानने वाले हैं, जय भीम हम कहते हैं, तो हमको सही है कि बाबा के रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये मांझी साहब से आप सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर कैसे आपको झेलेगा। मांझी साहब ने उसी व्यवस्था में अपने आप को चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने अधिकारों से समाज के लिए लड़े। नतीजा हुआ कि इनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स जो मुख्यमंत्री रहा हो, जिन्होंने सामाजिक लड़ाई लड़ी हो, जो पायदान पर सबसे निचले स्तर पर थे, और वो जब इस बात को कह रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि जो आज भी भारत जातियों में बटा हुआ समाज है, धर्मों में बटा हुआ समाज है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो शोषित वंचित समाज है, उसकी लड़ाई लड़ने वाले लोगों की दर्द को आप समझिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि अगर संविधान नहीं होता तो जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते, वो कम से कम चीफ मिनिस्टर तो दूर का ख्वाब था। संविधान बचाने की लड़ाई है, और SC ST OBC माइनॉरिटी को जो भी मिला है वो संविधान से मिला है। अगर संविधान रहा तो जीतनराम मांझी भी मुख्यमंत्री रहेंगे, सर्वाइव करेंगे, आगे भी राजनीति में जाएंगे, और ऐसे हज़ारों लोग जो हाशिए पर है, उनके लिए एक उम्मीद की किरण तो बची हुई है। लेकिन वही है जो मांझी जी का सुझाव है कि जब तक आपके घर में एजुकेशन नहीं जाएगा, आप व्यवस्था के हिस्सा नहीं बन पाएंगे। मांझी जी को इस बात के लिए आपकी तारीफ़ करनी होगी कि तमाम झंझावातों को झेलते हुए जो सच है उसको कहने की हिम्मत रखते हैं। कुछ तो मांझी जी ने किया होगा समाज के लिए। कद्दावर नेता है, राजनीतिक सूझबूझ है, और वो तमाम उतार चढ़ाव इन्होंने राजनीति में देखा है, और कुछ तो बात है कि इनकी हस्ती नहीं जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार में कोई भी सरकार हो, बिना जीतनराम मांझी की भागीदारी के बगैर बनती हुई नहीं दिख रही है। पिछले 10 सालों में तो यही दिख रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।